उसका एक बात कहना सत्य है कि वो बोलती है मेरी बहन वकील है, मेरा 1 रुपया नहीं जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो सच में जिंदगी बर्बाद करना चाहती है और कुछ नहीं। 30,000 मैसेज जाने के बाद से ये सब, खास करके ये देखिए, लव यू स्वीट हार्ट, इसका कहना ऐसा है, ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना तलाक दूंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी, और 25 लाख रुपए चाहिए मुझे डाइवोर्स के। 25 लाख का डिमांड है इनका। अगर मैं 25 लाख इनको देता हूं तब जाके ये मुझे तलाक देंगी। शादी तो हो ही गई है, पति कुछ बोलेगा तो उन्होंने बहन की धमकी दे दी कि मेरी बहन एडवोकेट है, तेरे को केस में फंसाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो उतना ज्यादा दबाव इन पे डाल नहीं सकता। मेरे घर से जब इस बहस के बाद जब गई, जाने के बाद उस लड़की ने सबसे पहले अपने मांग से सिंदूर मिटाया, गले से मंगलसूत्र उतारा और नाउ फीलिंग गुड का एक स्टेटस लगा दिया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। ये जॉब करना चालू की, उसके बाद से इनका मतलब लेट नाइट आना हो गया, दोस्तों के साथ रील बनाना चालू हो गया धीरे धीरे। किस बात को लेकर के आपसे और आपके पत्नी के बीच में झगड़ा होता है? घर छोड़ के अलग रहना है इनको, माँ बाप के साथ नहीं रहना है, फैमिली के बीच में इनको नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शादी हो रही थी, दूल्हा जयमाल पे था, तब तक उनकी पहली पत्नी आती हैं और विवाद हो जाता है। क्या कुछ मामला है आज जानते हैं, दूल्हे से ही जानते और समझते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ सच्चाई है। लड़की का वीडियो वायरल होता है, वो बोलती हैं मेरा इनसे पहले कोर्ट मैरिज हुआ था। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय शर्मा है। विनय शर्मा जी। आपकी शादी हो रही थी? मेरी एक ही शादी हुई है, दूसरी हो रही थी, मतलब होते होते रह गई, मतलब हो गया, टूट गया। और जो ये पत्नी मेरी आई थी वहाँ पे, जो बोल रही है मेरे से कोर्ट मैरिज हुआ था, मैं बोलता हूँ हाँ हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी, हमने शादी किया था। शादी करने के बाद वो मुश्किल से 2 से 3 महीना मेरे, या 4 महीना ज़्यादा रही होंगी मेरे घर पे। और उसके बाद से आज 3 साल से वो अपने घर पड़ी है, अपने मायके पड़ी हुई हैं। तो आपका बारात निकलता है और आप दुल्हन के घर जाते हैं शादी के लिए। जयमाल पर आती है पत्नी, अचानक से क्या कुछ होता है? वहाँ आने के बाद से पूरा उसने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद से शादी रोक दी गई। और जो भी था, मतलब किसी से झूठ बोल के या कुछ भी करके नहीं किया गया था, क्योंकि इन मैडम के साथ मेरा तलाक का केस चल रहा है। ये मैडम आपकी पत्नी है? हाँ, मैंने मतलब जब ये शादी हुआ था 2022 में, जब मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, तो उस टाइम पे मेरे घर पे जब वो रहने के लिए आई थी शादी के बाद, पहले हमारी कोर्ट मैरिज हुई, फिर अरेंज मैरिज हुई, सबके सामने सामूहिक विवाह भी हुआ, सबका रिसेप्शन टाइप का आप बोल सकते हैं, जिसका पूरा खर्चा मैंने उठाया था। टोटल खर्चा मेरा था। शादी के बाद का जो भी खर्चा था पूरा मेरा खर्चा था, चाहे लड़की के साइड का पूरा खर्चा हो या मेरे साइड का। इवन जो घर से लड़की कुछ सामान लाती है, जो भी हो, सोफा, वॉशिंग मशीन, बेड वगैरह। लोगों का सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, जब आपकी पहली शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज इनसे शादी हुई थी, इनका क्या नाम है? रेशमा से आपकी शादी हुई थी, तो फिर क्या कुछ ऐसा मामला आप दोनों के बीच में, क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि ये आप दोनों के रिश्ते में दरार आती है? जो भी है सर, इसमें होता क्या है, जब ये मेरे घर आती हैं रहने के लिए, ये काफ़ी फैंसी और मॉडलिंग टाइप की हैं, और इनको सपोर्ट करने वाली इनकी मम्मी है और इनकी बहन है। इनकी बहन का सबसे बड़ा हाथ जो एक एडवोकेट है, अभी नई एडवोकेट बनी हुई है, जो भी हो, मतलब अच्छा है। पर जो इनकी मम्मी और ये दोनों के चढ़ावे में आके, मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा अहंकार कि सिर्फ और सिर्फ आज़ादी। सर ये जिस तरह से देख सकते हैं, ये झगड़ा करके जब मेरे से अपने घर गई थी, अपने घर मतलब मेरे घर से बिना मर्जी के। किस बात को लेकर के आपसे और आपके पत्नी के बीच में झगड़ा होता है? घर छोड़ के अलग रहना है इनको, माँ बाप के साथ नहीं रहना है, फैमिली के बीच में इनको नहीं रहना है। मतलब आपकी पत्नी बोलती थी कि आप घर परिवार छोड़ दीजिए, मेरे साथ और इनके साथ अलग सेपरेशन में रहूं इनके साथ, और आज़ादी की जिंदगी चाहिए इनको। शादी से पहले आप शादी लव मैरिज किए थे, शादी से पहले नहीं पता था कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो मॉडलर है, वो ऐसे फैंसी कपड़े पहनती है, ऐसे लड़कों के साथ रील बनाती है? जब शादी हमारी हो रही थी, यानी कि जब मेरा, समझ लो हम बातचीत जब कर रहे थे, शादी से पहले की बात होता, तो 1 साल तक हम उसको जानते थे। 1 साल के अंदर जब ये अपने घर पे रहती थी तो ठीक ठाक रहती थी, नॉर्मल रहती थी। इनकी मम्मी इनको कंट्रोल करके रखती थी, कहीं बाहर जाने नहीं देती थी या रोक टोक लगा के रखती थी। इनकी मम्मी का एक ही कहना, जब तेरा शादी हो जाएगा तुझे जो करना होगा तू अपनी मर्जी से करना। ये स्टेटमेंट की मम्मी का था शादी से पहले वाला। तो मेरी इनसे बातचीत होने लगी, तो इनको मतलब बातचीत किया मैंने, तो इन्होंने बोला कि ठीक है फिर हम शादी कर लेंगे, नॉर्मल रहेंगे और अच्छे से एक टाइप के कहेंगे, मतलब एकदम बहला फुसला लिया कि हाँ चलो ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और शादी के बाद हम अच्छे से रहेंगे, पूरे घर परिवार में रहेंगे। फिर वो मेरे साथ घर परिवार में जब रहने आई तो धीरे धीरे इनका बढ़ना चालू हुआ। घर आई थी लड़की रहने के लिए? हाँ, शादी के बाद मेरे घर आई रहने के लिए। आप मेरे साथ रहती थी, 3 से 4 महीना मेरे साथ रही, और वो जॉब भी करने लगी। उन्होंने बोला मुझे जॉब करना है, मुझे घर पे इतना बैठना पसंद नहीं है, तो ये जॉब भी करना चालू करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आप उसको पैसे की डिमांड था, आप नहीं दे पा रहे? नहीं, इनकी खुद की इच्छा थी। मेरी इच्छा है मतलब मैं इंडिपेंडेंट बनूं। बोलती हैं कि मुझे बाहर रहना है, बाहर जाऊंगी, अगर बाहर नहीं जाऊंगी घर पे बैठे बैठे क्या करूंगी, मैं मेरे हिसाब से जॉब कर लूंगी। मैंने बोला ठीक है जॉब कर लो। लेकिन जब ये जॉब करना चालू की, उसके बाद से इनका मतलब लेट नाइट आना हो गया, दोस्तों के साथ रील बनाना चालू हो गया धीरे धीरे। ऐसे पत्नी देर रात आती? हाँ, देर रात आती थी। और उसके कहाँ जाती थी? अपने दोस्तों के साथ बैठी रहती थी, घूमती रहती थी।
अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा। और ये जो मेरे घर से जब इस बहस के बाद जब गई, जाने के बाद उस लड़की ने सबसे पहले अपने मांग से सिंदूर मिटाया, गले से मंगलसूत्र उतारा और नाउ फीलिंग गुड का एक स्टेटस लगा दिया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं, ये शादी के बाद का फोटो है कि शादी के पहले का? शादी के बाद का फोटो है। ये सिंदूर उंदूर जब शादी के बाद मेरे घर 3-4 महीने रहने के बाद जब अपने घर गई, घर जाने के बाद उन्होंने अपना सिंदूर धो दिया, मंगलसूत्र उतार दिया और नाउ फीलिंग का गुड का एक स्टेटस लगा दिया कि अब मैं आज़ादी से रह सकती हूँ। शादी तो हो ही गई है, पति कुछ बोलेगा तो उन्होंने बहन की धमकी दे दी कि मेरी बहन एडवोकेट है, तेरे को केस में फंसाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो उतना ज़्यादा दबाव इन पर डाल नहीं सकता। अब माँ बाप इनको बोलेंगे नहीं क्योंकि शादी हो चुकी है। अब ये मायके में रह के अय्यासी चालू कर दी, आज़ादी से मतलब इनको घूमना फिरना चालू हो गया। शादी कहाँ हुआ था? शादी गुजरात में हुआ था, कोर्ट में। कोर्ट मैरिज हुई थी हमारी। कोर्ट मैरिज के बाद से फिर हमने अरेंज मैरिज टाइप का एक रिसेप्शन टाइप का किया था हमने। दूसरी शादी आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कर रहे थे, जहाँ आपका करने वाला था, करने वाले जो हुआ नहीं। आपने इनसे क्या अभी तलाक मांगे थे आप? नहीं सर, शुरुआत से बता दूं, अगर मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले जब ये लड़की मेरे घर से चली गई, घर जाने के बाद से ऐसा स्टेटस डाला, पहले मैंने इसको बहुत समझाया, काफ़ी बातें समझाई, मैसेज में हमारी बहुत सारी बातें हुई, जिनमें इन्होंने मेरे साथ मैसेज में भी गाली गलौज किया कि मुझे अपने मर्जी से रहना है, मैं 2 महीना तुम्हारे घर रहूँगी, 2 महीना अपने घर रहूँगी, ऐसे सारे मैसेज है इसके। ये रहा। अच्छा, बोलती थी कि 2 महीना तुम्हारे साथ रहूंगी, 2 महीना मैं अपने घर। अब हाँ, फिर उसके बाद से मैंने ये रहा, हर 2 महीने में 1 महीना अपने से इस फैमिली के साथ भी रहूंगी। शादी के बाद से इनका ये डिमांड था। काफ़ी समझाने के बाद जब ये नहीं समझी तो मुझे कोर्ट कचहरी का धमकी देने लगी कि मेरी बहन एडवोकेट है। अब मैं मतलब इन्होंने मुझे जब दहेज का और ये सब का केस लगाने का बात किया मेरे पे, तो मैंने एक लीगल सलाह लिया एडवोकेट से। उन्होंने बोला एक तुम नोटिस डाल दो कि तुम अपनी पत्नी को घर लाना चाहते हो, उसके बाद फिर बात करेंगे। ये रहा मेरे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कलम 9, ये गुजराती में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, 9 के तहत, यानी कि HMP मैंने किया था। HMP करके पुनः विवाह स्थापित करने के लिए उसके ऊपर मैंने ये अर्जी डाली थी कोर्ट में कि ये मेरे साथ आए, मेरे घर पे रहे। रेशमा से आपकी कोर्ट मैरिज शादी हुई थी, उनको आप अपने घर लाना चाहते थे। हाँ। लेकिन वो आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। तब फिर क्या जरूरत पड़ी कि आपके शादी में आती है और बोलती है कि मेरा कोर्ट मैरिज शादी हुआ है और ये आप दूसरी शादी करते हैं? इनका कहना ऐसा है, ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना तलाक दूंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी और 25 लाख रुपए चाहिए मुझे डाइवोर्स के। 25 लाख का डिमांड है इनका। अगर मैं 25 लाख इनको देता हूं तब जाके ये मुझे तलाक देंगी, वरना क्यों आपको बोलती हैं कि आपके साथ न रहूंगी, आपको बर्बाद कर दूंगी, आपको 25 लाख? फ्रीडम चाहिए सर, ये वाली आज़ादी जो मतलब मैं फोटोज दिखा रहा हूँ सर, ये आज़ादी अगर कोई हस्बैंड दे दे तो इनकी जिंदगी एकदम बेस्ट निकल जाए, ऐसी आज़ादी सर चाहिए इनको, ऐसी इस टाइप की आज़ादी चाहिए। क्या आपको शादी से पहले नहीं पता था? नहीं पता था ऐसा कुछ करेंगी, ये नहीं पता था। अलग अलग लोगों के साथ इनका रील बनाना और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इनके साथ रील बनाती हैं। मैं उन लोगों को भी नहीं जानता जिसके साथ इनके बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप हैं। अब ये देखिए, आप सिंगल का टैग लगाई हैं इंस्टाग्राम के, इनका जो आईडी होता है उसमें वीडियो क्रिएटर सिंगल का टैग लगा हुआ है, ऐसे फेसबुक में भी सिंगल का टैग लगा हुआ है। ऑलरेडी ये अभी भी जॉब कर रही है। उनका आरोप था कि आप जो गाड़ी लेकर चल रहे हैं उस गाड़ी मेरे नाम। ये रहा मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, GJ 16 DP 3243 RC है मेरे पास। अगर उनका दावा है कि मतलब गाड़ी मेरे नाम पे है तो RC कोई भी देख सकता है, ये तुरंत उनका झूठ पकड़ा जाएगा। जिस तरह से वाकई झूठ बोल के गई है कि गाड़ी मेरी है, एक तरफा पूरा चलाया गया, वो गाड़ी मेरी मेरे पापा के नाम पे है। ये भी दिखाई देता हूँ, ये इनके सब फोटोज हैं। इनका टैग करके मुझे लगाना गाड़ू और भोंक। अब मैं वही पत्नी आपको गाली देती थी, उसका यही कहना है। वही पत्नी आपके शादी में आकर के अपना हक जताती है कि मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज। हाँ, 3 साल से जो लड़की अपने माँ बाप के घर रह रही है और चारों तरफ रील्स बना के वायरल हो रही है, घूम रही है, उनको वायरल होना है, उनको मॉडलिंग करना है, उनको घर परिवार से मतलब नहीं है। उन्होंने शादी किया, अब आज़ादी चाहिए। तो सर शादी कोई करता है अगर, तो उसके साथ जिम्मेदारी आती है। आपकी पत्नी का मॉडलर बनना शौक बहुत ज़्यादा है। ये रहा सेक्शन 13 कलम 19 मैंने ये डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है, मैंने झूठ नहीं बोला है। और उन्होंने जो कहा कि मैंने बहुत सारे पैसे उसको लाखों रुपए ट्रांजैक्शन दिए हैं, तो ये गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मैंने भी पूरा निकाला है। अब मैं पूरा दिखाता हूँ दोनों तरफ का, ये नहीं कि खाली मैं सिर्फ अपना दिखा रहा हूँ। मतलब उसके तरफ पैसे लेते भी थे, देते भी थे। जितना उसने दिया उससे कई गुना ज्यादा मैंने दिया हुआ है। ये रहा सारे के सारे ट्रांजैक्शन है, कोई भी देख सकता है। जो मैं न्यूज़ में बहुत जगह देख रहा हूँ, रात भर में परेशान रहा कि मतलब लड़का ऐसा है, कमेंट पढ़ रहा हूँ, लड़का ऐसा किया, लड़का ऐसा निकला, पैसा खाता है, वैसा खाता है। तो एक बार पूरा देखो यार, मतलब ऐसे किसी को वन साइड जज मत किया करो कि पैसा खाने वाला है। ये 30,000 मैसेज जाने के बाद से ये सब, खास करके ये देखिए, लव यू स्वीट हार्ट। ये आप अपनी पत्नी को 30,000 रुपए भेजते हैं तो आपकी पत्नी क्या बोलती है? ये देखिए, कहती नहीं, बोलती क्या है सर, लिख के भेजी है। ये रहा, क्या लिखती है? लव यू स्वीट हार्ट।
अभी आप क्या चाहते हैं जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी देखते हैं, जो भी मतलब कर रहे हैं, एक तरफा दिखाया गया पूरा का पूरा, जिसमें मुझे मतलब एकदम गंदा साबित कर दिया कि गलत लड़का है, इसने दोनों जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी दो कोई नहीं, जिंदगी मेरी खराब हुई है। आज मुझे, जब मैंने शादी किया था, सिर्फ 4 महीना हम साथ में रहे। 4 महीने के बाद अगर पैसे खर्च करके सब कुछ करके बंदा शादी करता है, अपना घर परिवार देखना चाहता है, और उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है, पहला तो पूरी दुनिया का ताना कि ये लोग का तो तलाक चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग ताने मारती है, वो अलग। अपना जो पर्सनल लाइफ, मेरा जो जीवन चक्र चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। भाई बहन पढ़ रहे हैं, माँ बाप हैं, मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, बहन छोटी है। अब मैं उन सबको देखते देखते ये सब हैंडल कर रहा हूँ। आज 3 साल से कोर्ट कचहरी केस के चक्कर भी काट रहा हूँ। उसका एक बात कहना सत्य है कि वो बोलती है मेरी बहन वकील है, मेरा 1 रुपया नहीं जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो सच में जिंदगी बर्बाद करना चाहती है और कुछ नहीं। उसी लड़की से आप प्यार करते थे? क्या बताऊं सर, प्यार करता था तभी शादी किया था ना। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा करेगी। ये जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना सर, एलुमनी ले लो, धंधा बन गया है पूरा का पूरा, एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है कि मतलब किसी भी लड़के से शादी करो, फिर उसको दबाव में डालो, उससे अपने मर्जी का करवाओ, नहीं करता है तो उसके ऊपर मेंटेनेंस ठोक दो, 10 लाख 20 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे मांग लेते, जैसे लग रहा है ऐसे घर पे पड़े पड़े हैं, मैं दे दूंगा। उससे इतना प्यार था कि उसका नाम तक? मैंने उसका नाम अपने हाथ पे लिखवाया था, इतना प्यार था। लव मैरिज था मेरा। लव मैरिज था। अब सर अगर मैं जिस लड़की का नाम अपने हाथ पे लिखा, उस लड़की से मैं रुपया उससे सर मैं लूंगा, 1 रुपया लूंगा उससे। दहेज जो बोल रही है, मैंने लाखों रुपए दहेज दिया है, मैंने 1 रुपया उसका नहीं लिया है। उल्टा मेरा पूरा का पूरा खर्चा हुआ है, पूरी शादी का खर्चा मेरा था। क्या कुछ कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको, जो लोग आगे आने वाले समय में लव मैरिज शादी कर रहे हैं, लड़कियों से बातचीत करते हैं, उन लोग को क्या? सबसे पहले तो सर मतलब जी, इन सब चीजों से, इन 3-4 सालों में जो भी मैं केस लड़ रहा हूँ, इनमें से सबसे चीज एक ही चीज देख रहा हूँ, भाई कोई लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, सबसे पहले ऑन पेपर लड़की के पिताजी से, लड़की की माँ से और लड़की से, तीनों जन को बिठा ले और वहीं ऑन पेपर राइटिंग में ले ले कि भाई कल को हमारे भी वाद विवाद सर किसी के भी बीच में हो सकता है। ऐसा नहीं 2 साल 5 साल बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन जो अपने यहाँ का कानून है, जो फ्रीडम मिला हुआ है लड़कियों को, उसका जो गलत इस्तेमाल करती हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि भरोसा टूट जाएगा इससे, नहीं, भरोसा रखो, लेकिन इस चीज को भी क्लियर करो, क्योंकि आगे आके आजकल सब बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ। जब मैं मेंटेनेंस के लिए अपनी तारीख भरने जाता हूँ, आज 26 तारीख को मेरी तारीख है कोर्ट में, इसी महीने में मेंटेनेंस के लिए बहुत लोग आते हैं मेरी तरह। कईयों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा तो 3 साल हुआ, 3 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो भाई सबसे पहले यही करो, ऑन पेपर राइटिंग में लिखवा लो कि अगर हमारा कल को चल के वाद विवाद होता है, या तुम्हारे यहाँ से जो भी राजी खुशी से पैसे आए हैं, वो सारा का पैसा है, मतलब तुमने जो लाया, तुमने अपनी मर्जी से लाया, हमने कोई दहेज नहीं लिया है। अपनी सेफ्टी पहले देखो।